हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस लंदन स्प्रिट्स के बीच द 100 मेंस का दोस्तों जो 29वां मुकाबला और अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स जो कि पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है और क्वालिफिकेशन के रेस में दोस्तों बनी हुई है। और दूसरी तरफ है दोस्तों लंदन स्प्रिट्स की टीम जो कि पॉइंट्स टेबल पर बिल्कुल आखिरी नंबर पर है और एलिमिनेट हो चुकी है। तो इनके लिए दोस्तों केवल औपचारिकता वाली बात है, लेकिन नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के चांसेस है। तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस तो देने वाले हैं और जीतने के भी चांसेस इनकी हाई है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहिए और क्या हमें नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से 7 या 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है या फिर नहीं रखना है। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 13 तारीख को खेला जाएगा रात में 11 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों हेडलिंगे ग्राउंड में लीड्स में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 14 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 बार बाजी मारी है और चेस करने वाली टीम 6 बार। तो जो टीम पहले बैटिंग कर रही है रिसेंट में भी और इस साल भी जीत रही है, तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके जीतने का चांसेस ज्यादा है। एवरेज स्कोर यहाँ पर अच्छा खासा 160 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को बहुत अच्छा खासा मदद मिलती है। और हाईएस्ट स्कोर भी दोस्तों मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने 208 रन बनाई है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों 119 रन का है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 150 के नीचे मात्र 4 बार ही स्कोर बना है। 150 और 70 के बीच में 5 बार, 170 और 90 के बीच में 4 बार और 190 के ऊपर भी यहाँ पर एक बार स्कोर जा चुका है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट और ये है दोस्तों ग्राउंड जो कि आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस साल के द 100 के दोस्तों जो मैचेस खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, इसकी स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया इस ग्राउंड पर, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने 167 रन की टारगेट दी थी और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने टारगेट चेज नहीं करने पाए। और नॉर्दर्न सुपर चार्जर 14 रन से जीते, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिला और स्पिनर्स को 4 विकेट। और ये ग्राउंड दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस तगड़ा रहता है। और उससे पहले एक बार फिर से नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 7 विकेट से जीती, जिसमें दोस्तों एसओबी को उन्होंने हराया था जो कि टारगेट 146 रन का था। बहुत ही आसानी से दोस्तों टारगेट को चेस कर लिया, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। और उससे पहले ट्रेंट रॉकेट्स ने 185 रन का टारगेट दिया था और नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने टारगेट चेज नहीं करने पाए और ट्रेंट रॉकेट्स 47 रन से जीते, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। तो रिसेंट के अगर तीनों मुकाबले देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम का थोड़ा सा पगड़ा भारी रहा है। और पिछला दोनों मैचेस में नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स दोस्तों यहाँ पर बाजी मारी है। मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का भी पगड़ा भारी है। और टोटल अगर पेस बसे स्पिन रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो दोस्तों फास्ट बॉलर को अभी तक यहाँ पर 14 विकेट मिले हैं और स्पिन बॉलर को 16 विकेट इस साल के तीनों मुकाबले मिलाकर। और यहाँ पर स्पिन बॉलर थोड़े से ज्यादा विकेट लेते हैं, तो आपको स्पिनर्स पर फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों पिछले तीनों मुकाबले में फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली और स्पिनर्स को 9 विकेट। और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर दोनों 7-7 विकेट लिए हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी ओवरऑल पिच रिपोर्ट और डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोस्तों अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो इस साल दोनों टीम्स के बीच एक भी मुकाबला नहीं हुआ है। और टोटल द 100 मेंस में 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 1 बार बाजी मारे हैं और लंदन स्प्रिट्स 2 बार। और पिछले साल एक मुकाबला हुआ था जो कि लंदन स्प्रिट्स ने 13 रन से जीता था। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबला जीते हैं, पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। और वहीं लंदन स्प्रिट्स का अगर आप लोग देखिएगा तो केवल एक ही मुकाबला जीते हैं 7 मुकाबले में और बाकी सारे मुकाबले इन्होंने हारे हैं और लगातार 4 मुकाबला पिछला भी हार करा रहे हैं। तो लंदन स्प्रिट्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। तो इस मुकाबले में वैसे भी नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का जीतने का चांसेस हाई है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में। दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 तो इधर से आपको मैथ्यू शॉर्ट के साथ बेन स्टोक्स ओपनिंग करते दिखेंगे। बेन स्टोक्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों। फिर निकलस पूरन आएंगे जो कि अच्छे फॉर्म में है, हैरी ब्रूक जो कि इनके कप्तान है, फिर एडम होस, ओलिवर रॉबिन्सन, फिर ऑलराउंडर सेक्शन से मिचेल सेंटनर, बॉलिंग से दोस्तों यहाँ पर थॉमस लॉयस, फिर मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद और पैट ब्राउन।
तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है और अगर बदलाव हो भी सकता है तो दोस्तों बॉलिंग से ही होगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सारे मैच के रिलेटेड, तो दोस्तों आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की जो प्लेइंग 11 है, इनकी रिसेंट फॉर्म डिस्कस किया जाए तो मैथ्यू शॉट और बेन स्टोक्स ओपनिंग कर रहे हैं। मैथ्यू शॉट भी पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन बनाने पाए थे, विकेट नहीं मिली थी। उससे पहले भी दोस्तों 0 रन, फिर 4 रन, और शुरुआती में दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, 12 रन 1 विकेट और 20 रन 1 विकेट। लेकिन पिछले तीनों मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। तो दोस्तों आप लोग मैथ्यू शॉट को ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पकड़ा थोड़ा सा भारी है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू शॉट को भी आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर बेन स्टोक्स के ऊपर, तो ये इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं दोस्तों। और ये इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर इसलिए रहेंगे क्योंकि अभी तक 2-3 मुकाबले खेले हैं, सारे मुकाबले में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। पिछले मुकाबले में 2 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिली थी, और उससे पहले भी दोस्तों 0 रन 0 विकेट। लेकिन बहुत पहले इन्होंने टेस्ट मैचेस में 54 रन, 57 रन, 69 रन, 8 रन 1 विकेट की पारी खेली है। तो रिसेंट परफॉर्मेंस बेन स्टोक्स का अच्छा है, तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, क्योंकि अगर अच्छे फॉर्म में आते हैं तो वन साइडेड मैच को जिताएंगे, नहीं तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। ओलिवर रॉबिन्सन की बात करें तो पिछले मुकाबले में फर्स्ट डाउन भेजा गया था, जो कि आते के साथ 12 रन की ही पारी खेले थे, और इनका परफॉर्मेंस कुछ खास दिखता नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 20 रन से ऊपर नहीं बनाने पाते हैं। तो ओलिवर रॉबिन्सन बहुत ही स्लो प्लेयर हैं, तो इनकी जगह पर आप लोग डायरेक्ट नीचे से निकलस पूरन और हैरी ब्रूक पर फोकस करिएगा, क्योंकि दोस्तों निकलस पूरन बहुत अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 66 रन नॉट आउट, और उससे पहले 3 मुकाबले फ्लॉप हुए थे, फिर 62 रन और 65 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो ये ऐसे खेलते हैं, अगर चलते हैं तो अर्ध तक बना ही देते हैं 70-80 रन, नहीं तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। तो पिछले मुकाबले में भी शानदार पारी खेले थे, सेफ ऑप्शन रहेंगे। हैरी ब्रूक भी अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 43 रन, उससे पहले 15 रन 7 रन, फिर 58 रन, फिर दोस्तों 25 रन, 34 रन और 53 रन की भी इन्होंने पारी खेली है रिसेंट में। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो दोस्तों मैथ्यू शॉट इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेन स्टोक्स और ओलिवर रॉबिन्सन ट्रम्प प्लेयर रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, फिर निकलस पूरन और यहाँ पर हैरी ब्रूक सेफ ऑप्शन, और मिडिल ऑर्डर से एडम होस की बात करें तो ये बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, हालांकि थोड़े से ठीक बैटिंग कर लेते हैं। पिछले मुकाबले में 27 रन नॉट आउट की पारी खेले, लेकिन रिसेंट में इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है। तो एडम होस को आपको तभी लेना है जब दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम पहले बैटिंग करे। अब इनके मेन बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों आपको बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बॉलर्स को यहाँ पर अच्छा खासा विकेट मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों लंदन स्पिरिट्स की टीम उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो मिचेल सेंटनर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली, उससे पहले 7 रन 2 विकेट, फिर 2 रन 1 विकेट, फिर 15 रन 1 विकेट 1 विकेट। तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से मिचेल सेंटनर एक स्पिन बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी दोस्तों थॉमस लोवेर ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले मुकाबला में केवल इनको बॉलिंग ही कम कराई गई थी और विकेट भी नहीं मिली, और ये इनका पहला ही मुकाबला था, तो ये उतने एक्सपीरियंस वाले नहीं है। लेकिन रिसेंट में इन्होंने भी कुछ खास दोस्तों 4 विकेट और 3 विकेट की पारी तो ली है, लेकिन ज्यादातर मुकाबले में इन्होंने विकेट लेस ही रहे हैं, और हालांकि 1 विकेट ले सकते हैं। तो दोस्तों थॉमस लोवेर की जगह पर आप लोग डायरेक्ट दोस्तों नीचे से आदिल राशिद को ले सकते हैं। आदिल राशिद को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, और रिसेंट में 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट भी लिए हैं। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स पर फोकस करना है, मिचेल सेंटनर, आदिल राशिद जो कि दो स्पिन बॉलर हो गए, और यहाँ पर मैथ्यू पोर्ट की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली। तो यहाँ पर मैथ्यू पोर्ट्स और पैट ब्राउन में से आप एक बॉलर को रख सकते हैं। पैट ब्राउन को पिछले दोनों मुकाबले में 1 विकेट मिली है, और मैथ्यू पोर्ट्स को पिछले मुकाबले में तो विकेट मिली थी, लेकिन उससे पहले विकेट नहीं मिली है। तो स्पिनर से आपको मिचेल सेंटनर, आदिल राशिद के साथ एक फास्ट बॉलर को रखना है, या तो आप लोग यहाँ पर मैथ्यू पोर्ट्स को रखिए या तो पैट ब्राउन को। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इधर से देखिएगा तो ये सारे प्लेयर्स बेंच पर बैठे हैं। इनमें से अगर कोई भी खेलता है तो यहाँ पर आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं। इधर मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से ये जो प्लेइंग 11 मैंने लिखी है, ये इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर अभी हम लोग देखा जाए
तो ज्यादातर प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है दोस्तों लंदन स्पिरिट्स के खिलाफ। तो दोस्तों मैथ्यू स्वॉर्ट्स भी केवल एक ही मुकाबला खेले हैं, 20 का एवरेज है, विकेट नहीं मिला है। बेन स्टोक्स, निकलस पूरन का हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है। हैरी ब्रूक का 3 मुकाबले में 84 रन 28 का एवरेज है। एडम होस का 63 रन 31 का एवरेज है दोस्तों लंदन स्पिरिट्स के खिलाफ। फिर ओलिवर रॉबिन्सन, मिचेल सेंटर और थॉमस लोअर का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है। बाकी बॉलिंग से मैथ्यू पॉट्स 2 मुकाबले में विकेटलेस, आदिल रशीद 3 मुकाबले में 5 विकेट और पैट ब्राउन 1 मुकाबले में विकेटलेस रहे हैं। तो ये रहेगी दोस्तों कुछ प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कि अवेलेबल है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में। लंदन स्पिरिट्स की प्लेइंग 11 जिनके कप्तान दोस्तों डैनियल लॉरेंस है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो इधर से आपको मिचेल पेपर ओपनिंग करते दिखेंगे यहाँ पर कीटोन जेनिंग्स के साथ, जो कि दोस्तों ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि चलेंगे तो लंबा खेलेंगे, नहीं तो फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये दोनों इस मुकाबले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ट्रम्प प्लेयर मैग रैंडली के लिए, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। फिर ओली पॉप आएंगे, फिर डैनियल लॉरेंस, सिमरन हेटमायर, एंड्रे रसल, मैथ्यू क्रिस्टली, उसके बाद लियाम डॉनसन, फिर ओली स्टोन, मैथनेल्स और यहाँ पर डैनियल वारोल। तो दोस्तों ये रहेगी इनकी प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा लंदन स्पिरिट्स का, तो इधर से आप लोग को देखने को मिलेगा कि कुछ ही प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मिचेल पेपर और दोस्तों कीटोन जेनिंग्स की बात करें जो कि ओपनिंग करेंगे, तो ये दोनों इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इन दोनों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग लिए हैं। मिचेल पेपर पिछले मुकाबले में 27 रन की पारी खेले हैं, लेकिन उससे पहले 9 रन 2 रन, फिर एक मुकाबले में 20 रन, फिर 216 रन की भी पारी खेले हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा 20-25 रन बनाकर दे सकते हैं। और वहीं यहाँ पर कीटोन जेनिंग्स की बात करें तो भले ही पिछले मुकाबले में 1 रन ही बनाने पाए, लेकिन उससे पहले 61 रन, 31 रन और 14 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो दोस्तों कीटोन जेनिंग्स के पास दोस्तों क्षमता है लंबी पारी खेलने का, तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी यहाँ पर ओली पॉप की बात करें तो ये उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, सारे मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। पिछले मुकाबले में भी मात्र 9 रन, तो इनको आपको अपनी टीम में नहीं रखना है। इनकी जगह पर डायरेक्ट डैनियल लॉरेंस को रखिए जो कि पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेले और रिसेंट में तो फ्लॉप हुए हैं, लेकिन बहुत पहले 29 रन, 27 रन और 38 रन 1 विकेट की भी पारी खेले थे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। तो डैनियल लॉरेंस की अच्छी बात यह है कि बॉलिंग करा लेते हैं, तो दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देंगे, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। और आप लोग दोनों ओपनर्स में से किसी एक ओपनर कीटोन जेनिंग्स को रख लीजिएगा जो कि ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। बाकी सिमरन हेटमायर भी सेफ ऑप्शन में ही गिनती आएंगे, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो सिमरन हेटमायर का बैटिंग आने का चांसेस ज्यादा है। तो पिछले मुकाबले में तो 6 रन ही बनाने पाए हैं, लेकिन उससे पहले 44 रन, 20 रन, 30 रन और बहुत पहले भी इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था आईपीएल में। तो दोस्तों सिमरन हेटमायर को आप लोग रख सकते हैं अगर लंदन स्पिरिट्स की टीम पहले बैटिंग करती है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ऑलराउंडर सेक्शन से रसल और यहाँ पर दोस्तों एम क्रिस्टली को रख लीजिएगा, क्योंकि दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। हालांकि दोस्तों दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, रसल का भी परफॉर्मेंस आईपीएल जैसा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 रन ही बनाने पाए थे और क्रिस्टली पिछले मुकाबले में 6 रन 0 विकेट, रिसेंट में 37 रन, 55 रन 3 विकेट और 7 रन 2 विकेट की पारी खेले हैं क्रिस्टली। लेकिन रसल का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, केवल एक मुकाबला छोड़ दिया जाए जिन्होंने 37 रन की पारी खेली है, बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। लेकिन बड़े प्लेयर हैं, खेल सकते हैं, तो कुछ प्लेयर्स को तो आपको लंदन स्पिरिट्स की तरफ से लेना ही है, तो आप लोग ऑलराउंडर्स पर फोकस कर सकते हैं। डैनियल लॉरेंस, सिमरन हेटमायर, रसल और क्रिस्टली, ये 4 प्लेयर्स पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है दोस्तों यहाँ पर लंदन स्पिरिट्स की तरफ से, क्योंकि यही जो बीच के 4 प्लेयर्स हैं ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी लियाम डॉनसन की बात करें तो इनका ही परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, पिछले 2 मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले 1 विकेट लिए हैं और शुरुआत में 36 रन 2 विकेट और 4 रन 3 विकेट की भी पारी खेली है। तो लियाम डॉनसन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बॉलिंग सेक्शन से ओली स्टोन को भी दोस्तों पिछले 2 मुकाबले से विकेट मिल रही है, तो ओली स्टोन सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी नाथानियल्स और यहाँ पर डैनियल वारोल की बात करें तो इनको दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले से विकेट लेस रहे हैं, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। तो आपको ज्यादातर प्लेयर्स दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से ही लेना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के जो बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इनमें से दोस्तों किसी का भी खेलने का चांसेस कम है, अगर कोई भी खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनका रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो लंदन स्पिरिट्स की तरफ से भी बहुत ही कम प्लेयर हैं जो कि हेड टू हेड खेले हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से। तो डैनियल लॉरेंस खेले हैं 2 मुकाबले में 22 रन 11 का एवरेज है। रसल का भी दोस्तों 46 रन 46 का एवरेज है, 2 विकेट लिए हैं।
और क्रिस्टली 3 मुकाबले में 2 विकेट, लियाम डॉनसन 2 में 2 विकेट, नाथन हिल्स 2 में 1 विकेट और डैनियल ओवरऑल को एक भी विकेट नहीं मिली है। बाकी प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट और एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये जो मैंने टीम कॉम्बिनेशन बनाई है, यहाँ पर दोस्तों मैंने 6 प्लेयर रखा है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से और 5 प्लेयर दोस्तों मैंने लिया है लंदन स्पिरिट्स की तरफ से। जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से निकलस पूरन रहेंगे और वाइस कप्तान मिचेल सेंटनर रहेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर बैटिंग कर ही लेंगे और बॉलिंग तो करा ही रहे हैं, जो कि स्पिन बॉलर पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों दोस्तों जो मैंने रखा है वो मैंने रखा है यहाँ पर दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने डैनियल रोडेंस को लिया है, कीटोन जेनिंग्स को। कीटोन जेनिंग्स की जगह पर आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों किसी और प्लेयर को, सिमरन हेटमायर को रख लीजिएगा, लेकिन मैं इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में रख रहा हूँ क्योंकि टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करेंगे और लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। फिर मैंने यहाँ पर कप्तान हैरी ब्रूक को लिया है, ऑलराउंडर सेक्शन से रसल, मैथ्यू शॉट और लियाम डॉनसन और मिचेल सेंटनर को मैंने लिया है। बॉलिंग सेक्शन से आदिल राशिद स्पिनर है, ओलिया स्टोन और यहाँ पर मैथ्यू पोर्ट्स। तो 2 मैंने फास्ट बॉलर और यहाँ पर ज्यादातर मैंने स्पिनर को ही रखा है ऑलराउंडर मिलाकर। तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको हमारी एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।